गाली सुनते गाली नहीं दी, दुख सहते दम की नहीं दी। गाली सुनते गाली नहीं दी, दुख सहते दम की नहीं दी। तुझे बांधा गया, तुझे भेदा गया, मेरा जिंदा खुदा हो। तुझे बांधा गया, तुझे बेदा गया, मेरा जिंदा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। स्तुति प्रभु की धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीहा के नाम से सभी को जय मसीह की। आइए इस समय में प्रभु की वचन में जाएंगे, क्योंकि जैसे हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीहा ने सूली पर अपना मुंह खोलते हुए 7 वाणियां या 7 शब्द उन्होंने बोल चुके हैं, जिन शब्दों के द्वारा आज इंसान के जीवन में अपने आत्मिक जीवन को सुधारने के लिए सुविधा और एक मौका मिल जाती है। और इन 7 शब्दों को लेकर के अनेक लोगों के बीच में वाद विवाद भी है कि ये वाली शब्द आगे है और ये वाली शब्द पीछे है, और ये पहला शब्द है, ये 5वां शब्द है। इसी तरह इन 7 शब्दों को या इन 7 वाणियों को लेकर के वाद विवाद भी चलता है। परंतु उन्होंने सूली पर कहा हुआ 7 वाणियां, चाहे आगे चाहे पीछे, कोई सा भी वो हो, कोई सा भी लाइन में हो, परंतु उनकी बातें हमारे जीवन के लिए, हमारी पांवों के लिए ज्योति हैं। आमीन, हालेलुया। और ऐसे वचनों को हम जानेंगे। देखिए, प्रभु यीशु मसीहा सूली पर लटक रहा था, सूली पर प्रभु यीशु मसीहा को चढ़ाए थे। ऐसी स्थिति में प्रभु यीशु मसीहा के सामने बहुत ही लोग खड़े हुए थे। उन लोगों के बीच में कुछ लोग प्रभु यीशु मसीहा के साथ फायदाओं को पाए हुए लोग भी थे, और प्रभु यीशु मसीहा के साथ चले हुए लोग भी थे, और प्रभु यीशु मसीहा की शिक्षा को पाए हुए लोग भी थे, और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीहा को सताए थे वे भी थे। और ये सब के बीच में यीशु को लेकर के अलग अलग प्रकार की इमेज हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यीशु का मतलब अंधे को आंख देने वाला है, और लंगड़े को चलाने वाला है, गूंगे को बोली देने वाला है, और खोड़ियों को साफ करने वाला है, या तो उनको चंगाई देने वाला है, और दुष्टात्मा से भरे हुए लोगों को ठीक करने वाला है, उन्हें आजादी देने वाला है, उन्हें पवित्र करने वाला है, या व्यभिचारियों को क्षमा करने वाला है। इस तरह लोगों के बीच में अलग अलग प्रकार के विचार होंगे, और साथ साथ में प्रभु की चेलों के बीच में भी एक विचार होगा कि ये परमेश्वर का पुत्र है, जिनकी बातों को, जिनके मुंह से निकलने वाले शब्द से इसी धरती भी, इस प्रकृति भी डरती है, क्योंकि उन्होंने नाव में प्रभु के साथ सफर करते हुए देख चुके हैं कि गरजने वाली तूफान के ऊपर प्रभु यीशु मसीहा गरजने पर, एक शब्द कहने पर उस आंधी ने, उठने वाले लहरें भी थम चुके हैं। इतना ही नहीं, लोग जिन लोगों ने प्रभु की शिक्षा को सुन चुके थे, परमेश्वर की ज्ञान से भरी हुई बातें, स्वर्गीय बातें कहते हुए जिन गुरुओं ने देख चुके थे, और वे भी सोचते होंगे कि ये गुरुओं का गुरु है। ऐसा परमेश्वर, ऐसा प्रभु यीशु मसीहा सूली पर 3 कीलों के बीच में लटकता हुआ समय पर इन सभी लोगों को देखते हुए प्रभु अपना मुंह खोलकर पहला शब्द कहता है। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय उनके आयत नंबर 34 में, और वो शब्द इस प्रकार की है। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर,
क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीहा इस जगह में शक्तिशाली परमेश्वर का पुत्र, सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति उनके सामने कमजोर होकर के और बेसहायता के साथ वे लटकते हुए लोगों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा था। कह रहा था कि हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। अभी हम जानेंगे कि यीशु मसीहा की सूली के पास हमारे लिए क्षमा छुपी हुई है। उनके सूली के पास हमारी क्षमा छुपी हुई है। उनके सूली के पास हमारे लिए क्षमा मिल जाती है। और हालेलुया, एक शक्तिशाली, एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति ही किसी और को क्षमा कर सकता है, क्योंकि कुछ चोट पहुंचने पर या कुछ दर्द पहुंचने पर, कुछ नुकसान पहुंचने पर एक नॉर्मल बंदा, एक नॉर्मल इंसान तुरंत रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट कर देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीहा को देखिए, कांटे से मुकुट लगाया गया था। इसका मतलब कांटे उनके दिमाग में, उनके सिर में घुस गए थे, खोड़े से मार रहे थे, उनकी पूरी लहू बह चुकी थी और लोग उन पर थूक रहे थे, अपमान कर रहे थे, उनके कपड़े को चीर दिए, उनके कपड़े को फाड़ दिए, उनको नंगा करके लोगों के सामने खड़ा किए थे, अपमान कर रहे थे, शर्मिंदा कर रहे थे। ऐसी स्थिति में भी प्रभु यीशु मसीहा तुम्हारे लिए, मेरे लिए, वहां पर किए हुए हर एक व्यक्ति के लिए, और वहां पर प्रभु यीशु मसीहा को सताने वाले हर एक किसी के लिए क्षमा की भीख मांग रहे थे। कितना गट्स होना चाहिए। किसी और को क्षमा करने की तरीका में प्रभु यीशु मसीहा ऊंचे जगह में खड़े हुए हैं, और ऐसा प्रभु लोगों को क्षमा करने का मतलब कमजोरी नहीं है। एक कमजोरी व्यक्ति, एक कमजोरी से भरा हुआ एक नॉर्मल इंसान किसी को क्षमा नहीं कर सकता है। सामर्थ्य से भरा हुआ योद्धा ही, शक्तिशाली परमेश्वर ही किसी और को क्षमा कर सकता है, क्योंकि क्षमा बदला नहीं चाहती है, क्षमा रिश्ता को तोड़ती नहीं है, क्षमा सह लेती है। क्षमा एक शब्द नहीं, परंतु एक व्यक्ति है, एक शक्ति है, और उस शक्ति ही एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का नाम यीशु नासरी है। और इस क्रिया से प्रभु यीशु मसीहा अपने क्षमा करने वाले गुण को हमें सिखाता है और कहता है, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये तो नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्षमा करने के लिए भीख मांग रहा है, इन्हें क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। लेकिन जानबूझ के करने वाले पापों को, या जानबूझ के जो गलतियां करते हैं, क्या उनको क्षमा, उनके लिए क्षमा नहीं है? मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो मसीह की कट्टर विरोधी था, राजनीति में और समाज में और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा पद में वे थे। समाज में एक अच्छा नाम कमाया, अच्छा पद कमाया, सब जानते थे इस फलाना व्यक्ति के बारे में। ऐसा व्यक्ति कलीसिया से नफरत करता था, मसीह से नफरत करते थे, और विश्वासियों से नफरत करता था, उनसे हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था, कलीसियाओं को ढा देता था, विश्वासियों को जान से खत्म कर देते थे। ऐसा कट्टर विरोधी एक दिन प्रभु यीशु मसीहा की सामना किया, और यीशु मसीहा के सामना करने से उनकी चेहरा में से आया हुआ प्रकाश की किरणें इन पर चमके हैं, और उनके मुंह से निकल के आया हुआ वचन इनके हृदय को छिदा दिया। तब से लेकर के वे प्रभु की गवाही ठहरने लगा। जब पहले कहता था कि यीशु पर विश्वास करने से तुम मर जाओगे, तुम्हें मार दूंगा, और उसी मुंह से अब प्रचार करने लगा है कि तुम यीशु पर विश्वास करना, तुम जीवित रहोगे। और उन्होंने प्रभु यीशु के लिए अपमान खाया, प्रभु यीशु के लिए खोड़े खाए,
प्रभु यीशु के लिए बात सुने, गालियां सुने, अलग अलग जगहों में कलीसियाओं को स्थापना करने लगा। प्रभु यीशु के लिए अपने जीवन को भी त्याग दिया, अपनी जवानी को भी त्याग दिया। और साथ साथ में जब लोग उनसे कहते थे कि अगर तुम इस काम को बंद नहीं करोगे तो हम ही तुम्हें जान से खत्म कर देंगे, तब वो कहता था ठीक है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मारो, क्योंकि मृत्यु मेरे लिए फायदादायक है, अगर जीना है तो मसीह के लिए मैं जीऊंगा। आमीन। उनका नाम है प्रेरित पौलुस। पौलुस राजनीति में, समाज में बहुत अच्छी रीति से एक पद में बैठा हुआ व्यक्ति था, लेकिन एक बार यीशु उनसे बातचीत करने से जो नफरत कलीसिया को लेकर के, यीशु को लेकर के उनके अंदर जकड़ा हुआ था, उसे एकदम प्रभु ने गायब कर दिया। और जिस हाथों से लोगों को, विश्वासियों को सताता था, और उन्हीं हाथों से यीशु के वचन को लेकर जगह जगह घूमकर कलीसियाओं को खड़ा करने लगा। कारण क्या था? कारण एक ही है कि यीशु मसीहा से उन्होंने क्षमा को प्राप्त कर लिया। अपनी चेला तिमोथी को लिखता हुआ इस प्रकार वे गवाही देते हैं। देखिए, पहला तिमोथी की पुस्तक पहला अध्याय आयत नंबर 12 और 13 आयतों को अगर हम देखेंगे, वहां पर पौलुस तिमोथी को अपना गवाही बताता है कि कैसे उन्होंने परमेश्वर को अपनाया और कैसे वे प्रभु को अपना जीवन को लाकर के प्रभु के हाथों में समर्पित किया। देखिए 12वां आयत को, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वासी योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। क्यों? क्योंकि मैं तो पहले निंदा करने वाला था, सताने वाला था और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वासी की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किया था। हालेलुया। देखिए, पौलुस कह रहा है कि मैं तो निंदा करने वाला था, मैं तो कलीसियाओं को ढा देने वाला था, विश्वासियों को खत्म करने वाला था, लेकिन मैं तो अंधेर करने वाला था, लेकिन अब मैं क्षमा को प्राप्त किया हूं, दया को प्राप्त किया हूं। अब मैं परमेश्वर से अनुग्रह को प्राप्त किया हूं, क्योंकि उस समय जब मैं ये सारा काम करता था, तब मैं बिना समझे बूझे ये सारे काम करता था। उस समय मैं जानता नहीं था कि मसीह क्या होता है। उस समय मैं जानता नहीं था कि यीशु क्या कौन है। उस समय मुझे नहीं पता था कि यीशु के नाम में उद्धार है। उस समय मुझे नहीं पता था कि यीशु मसीहा मेरे पापों के बदले मर चुका है। लेकिन जब मैं उन बातों को समझ रखा हूं, जब मैं उनके नाम के द्वारा उद्धार को पाया हूं, तब से मैं यीशु मसीहा की सेवा में आ चुका हूं। और वे सारे गुनाह हैं और वे सारे गलतियां, जो गलतियां मेरे जीवन में मैंने पाया था, मैंने किया था, उस समय बिना समझे बूझे मैं ये सारे चीजें करता था, इसलिए मैंने क्षमा को पाया। अगर मैं जानबूझकर इन कामों को किया होता तो मेरा जीवन कैसे होती, मैं नहीं जानता। लेकिन बिना जाने समझे, ना जानते हुए मैंने ये सारी चीजें किया था, इसलिए मैंने क्षमा को पाया। और यही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा सूली पे भी करता है कि प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ना समझते हुए करने वाले, ना जानते हुए करने वाले पापों के लिए क्षमा है। लेकिन हम आज विश्वासी के नाम से यहां पर बैठे हुए लोग भी, प्रभु की आराधना करने वाले भी, परमेश्वर की सेवा करने वाले भी, परमेश्वर के गीत गाने वाले भी, परमेश्वर की वचन पढ़ने वाले भी, दिन और रात प्रार्थना करने वाले भी, जानबूझ के, स्वार्थी से भरकर, लोभ से भरकर और जानबूझ के, आज भी बहुत लोग, हम में से बहुत लोग
हर रोज प्रभु को सूली पे चढ़ा रहा है। हम ही विश्वासी, कोई अन्य जाति की व्यक्ति नहीं, परंतु हम ही लोग प्रभु यीशु मसीहा को दिन और रात बार बार सूली पे चढ़ा रहे हैं हमारे कामों से। प्रभु को धोखा दे रहे हैं, जबकि वे जानते हैं कि अनजाने से किया हुआ पापों के लिए क्षमा है, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ करने वाले पापों के लिए क्षमा नहीं है। लेकिन आज भी अगर आपने जाने अनजाने परमेश्वर के साथ धोखा किए हैं, अगर आपने जाने अनजाने पाप में गिर गए हैं, किसी कमजोरी की वक्त में, किसी जवानी की उबलाव में, किसी जरूरत पड़ने पर जाने अनजाने अगर आपसे गलती हो गई है, तो आज भी मेरा यीशु तेरे लिए अपने हाथों को बढ़ाकर कह रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तेरे लिए आज भी मेरा प्रभु प्रार्थना कर रहा है। क्या इस मौके को इस्तेमाल कर पाओगे? फिर एक बार प्रभु के सम्मुख में अपने घुटने टेक कर परमेश्वर से कह पाओगे कि प्रभु, तुमने तो मेरे लिए अपनी जान को भी त्याग दिया, परंतु उसे मैं ना समझते हुए किसी कमजोरी वक्त में, किसी जरूरत आने पर मेरे से गलती हो गई है। प्रभु, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज के बाद फिर पाप नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर। अगर इस प्रकार तुम प्रभु के सामने प्रार्थना कर पाओगे, तो आज भी फिर एक बार मेरा प्रभु तुझे क्षमा करने के लिए तैयार है। एक और नया पल्ला तुम्हारे जीवन में शुरू करने के लिए क्या तुम तैयार हो? तो आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। यही पहला शब्द है जो प्रभु ने सूली पे अपनी मुंह खोलकर कह दिया है कि प्रभु, इन्हें क्षमा कर। सूली के पास तेरे लिए, मेरे लिए क्षमा मिलती है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। और उसी क्षमा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। हे हमारे पिता प्रभु जी, इस समय हम जान चुके हैं कि आप सूली में अपनी आखिरी रक्त की बूंद तक हमसे प्रेम दिखाते हुए हमारे लिए प्रार्थना किए हैं कि हम क्षमा को प्राप्त कर पाएं। प्रभु, हमने तुझ पर यकीन करते हुए ही और तुझ पर प्रभु यीशु विश्वास करते हुए भी इस दुनिया की दलदल में डूब चुके हैं और पापों में प्रभु यीशु मसीहा तैरते हुए दुनिया की मजा उठा रहे हैं। पर प्रभु, फिर एक बार हम तेरे सम्मुख आए हैं, हमारी सेवकाई में, हमारे विश्वास के जीवन में। प्रभु जी, फिर एक बार क्षमा को हमें दीजिए, हमें क्षमा करें प्रभु। जाने अनजाने किए हुए कामों को आप क्षमा करें, ताकि फिर एक बार नए सिरे से जन्मा हुआ बच्चों के समान तेरे सम्मुख में हमारे जीवन को हम शुरू करने पाए। प्रभु, ऐसी मौका हमें दे ताकि तेरी महिमा को इस दुनिया में हम प्रकट कर पाए। यीशु के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। आइए इस समय में हम दूसरा शब्द में भी जाएंगे। इस दूसरा शब्द में जाने से पहले एक गाना गाएंगे और उस गाना के बाद कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना करेंगे और उसके बाद प्रभु यीशु मसीहा की मुंह से निकला हुआ दूसरा वाणी जो प्रभु अपने साथ सूली पर लटकाया गया एक डाकू के साथ कहता है, और उस शब्द को हम ध्यान करेंगे। आमीन।